कहानी है फ्री फायर के इतिहास की। शुरुआत में बारमूडा मैप के सारे लोग शांति से रहा करते थे। फिर आए कुछ लोग जिन्होंने बारमूडा मैप का बंटवारा किया, सभी हिस्सों को अलग अलग जगह में बांट दिया और वहाँ पर राज करने लगे। ये है सकुरा बारमूडा की राजधानी, पीक का क्रूर महाराज और इकलौता 5 द्वीप का मालिक। और ये है क्लॉक टावर के महाराज हिप हॉप। सकुरा के बहुत बड़े दुश्मन जिनका एक ही मकसद है, पीक पे कब्जा करना और सकुरा को मारना। बारमूडा मैप में और भी राजा है, जैसे फैक्ट्री पे सीजन 3 और रिम नाम विलेज पे सीजन 4 जो चर्चे में रहते हैं। और कुछ राजा हैं जिनकी उतनी चलती नहीं है, पर एक ऐसा भी राज्य है ऑब्जर्वेटरी, जहां महिला राज करती है। और फिर आते हैं महाराज विक्टर जो है पबजी से, पर फ्री फायर वर्ल्ड में उनका दबदबा है। दोस्तों, पर एक ऐसी जगह भी है ग्रेवयार्ड। वहाँ जाना तो दूर की बात है, लोग उसका नाम लेने से भी डरते हैं, क्योंकि वहाँ राज करता है ज़ॉम्बी सामुराई जिसके पास मुर्दों की सेना है। बाद में आते हैं ये जंगली कबीले वाले क्रिमिनल्स जिससे कोई भी महाराज दुश्मनी नहीं करना चाहता। यहाँ पर बहुत लोग आए और चले गए, पर ये कहानी है उस आदम की जो अभी तक तो एक आम आदमी है, पर आगे जाके वो बनेगा पूरे बारमूडा का इकलौता महाराज। चलो अब और कुछ काम नहीं है, अब बाहर चलता हूँ। चाचा जी, मैं बैठक पे जा रहा हूँ महाराज की, शाम तक लौट आऊंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, वहाँ पे अपना ध्यान रखना और महाराज की सभा में ज्यादा प्रश्न मत करना, ठीक है? हाँ समझ गया, कुछ नहीं बोलूंगा, बस पीछे खड़ा रहूंगा। मुझे पता है आप फालतू में ही मेरी टेंशन लेते हो। यहाँ के लोग ठीक नहीं है। अरे क्या रे आदम, कब से तेरी राह देख रहा था मैं, अब तक कहाँ था? आधे घंटे से यहाँ खड़ा है। अरे माफ कर दे मेरे भाई एंड्रयू, थोड़ा सा काम था यार, इसीलिए लेट हो गया। चल बता, और क्या बताने वाला था तू मुझे? अरे कुछ नहीं रे, ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे, खजाना यहाँ पर है वहाँ पर है। मैंने सोचा मैं तेरे से बात कर लेता हूँ, तेरे को पता रहेगा। अरे हाँ एंड्रयू, वो मुझे पता है, पर उसके लिए हमें वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। अरे लोग तो कह रहे वो अफवाह है रे, ऐसा कुछ नहीं है, अपन को पागल बोलेंगे, वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। चल मेरे साथ। वैसे तू यहाँ बाहर की ओर काहे को ले आया रे? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर तो अपन के बस्ती की हद आ जाती है और आगे पूरा समुद्र है, यहाँ पे क्या ही होगा? हो सकता है एंड्रयू, जो भी है यही हो सकता है। एक बात बता आदम, तेरे को कैसा मालूम कि खजाना है यही परिचय? हाँ, मछुआरों को तो कभी नहीं मिला। मुझे लगता है खजाना लहरों से किनारे तक आ गया है एंड्रयू। मैं कल रात को काम से घर आ रहा था, तभी मैंने देखा कि यहाँ पानी में कुछ चीज चमक रही है और बहुत ज्यादा चमक रही थी। अरे ऐसा थोड़ी ना, एक खजाना था तभी चमकेगा, कुछ और भी हो सकता है रे। वो जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। अबे कूद गया, अबे अपन को तैरना नहीं आता बे, मैं कैसे आऊँ? मेरा शक सही निकला, ये वही प्राचीन खजाना है। देखा एंड्रयू, मैंने कहा था ना, मुझे रात को कुछ दिखा था, ये वही है प्राचीन खजाना जिसकी लोग बातें करते हैं। क्या बात है रे, अपन ने ढूंढ निकाला। महाराज, वो प्राचीन खजाना हमारे शहर के लोगों ने ढूंढ निकाला है। क्या बात है? आखिर कौन है वो जिन्होंने ये खजाना ढूंढ निकाला? महाराज, ये खड़े इन्हीं दोनों लड़कों ने वो खजाना ढूंढ निकाला है। इनका नाम है आदम और एंड्रयू। जी महाराज, अपन ने और अपन के दोस्त ने बहादुरी से समुद्र में से वो खजाना ढूंढ निकाला, बहुत मेहनत लगी। शाबाश लड़कों, तुमने तो बहुत बहादुरी भरा काम किया है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। नहीं महाराज, हमें वो हिस्सा नहीं चाहिए, हमारा हिस्सा आप शहर के वासियों को बांट दीजिएगा। अबे येड़े आदम, ये क्या बांटने की बात कर रहा बे? क्या बात है आदम, हमें बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा हिस्सा मैं नगर वालों को दे दूंगा। तो गाँव वालों, किसी को कोई प्रश्न है या फिर हम सभा बर्खास्त करें? महाराज को जरूरी काम से जाना है। महाराज, एक और बात थी जो आपको बतानी थी। गांव वाले आपको अपनी 60% कमाई दे देते हैं, तो मैं ये आपसे विनती करता हूँ कि अगर वो आप कम कर सके तो इससे हमारे राज्य का भी फायदा होगा और राज्य के लोगों का भी फायदा होगा, दोनों तरक्की कर सकेंगे। मुझे तुम्हारी ये बातें बहुत अच्छी लगी आदम, मैं इस पे जरूर विचार विमर्श करूंगा। आपका भी धन्यवाद महाराज कि आप मैंने जो कहा उसके बारे में सोचेंगे। चलिए नगर के वासियों, आज की सभा यही बर्खास्त होती है। आदम, लगता है तू येड़ा हो गया है रे। एंड्रयू, हमें अपने लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। मैंने तो महाराज को बस सच्चाई कही। तेरे को कितनी बार बोला है रे, यहाँ चुप रहा कर। तू और चाचा बिल्कुल एक जैसे है, जब देखो तब चुप रहा कर, चुप रहा कर। चल अब बोल आगे, कहाँ जाएंगे अब? अरे आज तो फिस्ट फाइट होने वाली है फैक्ट्री पे, तू कभी आया नहीं ना, चल चलते, बहुत मजा आएगा। हाँ यार, सुना है वहाँ बहुत मजा आता है, चल चलते हैं, आज मैं भी देख ही लेता हूँ फिस्ट फाइट। हमें इस आदम का कुछ करना पड़ेगा, अपने बाप की तरह ये भी अब हमारे काम में टांग अड़ाने लगा है। समझ गया महाराज, इसका काम हो जाएगा।